नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आप हेरा फेरी जो फिल्म थी और उसका एक सीक्वल भी बना था, उसके यदि आप प्रशंसक हैं तो आपके लिए एक खबर है जो अच्छी खबर तो नहीं ही है। और ख़बर यह है दोस्तों कि इस फिल्म में जो हेरा फेरी 3 बनने वाली थी, जिसकी घोषणा उसके निर्देशक प्रियदर्शन ने की थी, उससे अब जो है परेश रावल अलग हो गए हैं। जी हाँ, परेश रावल अलग हो गए हैं। उन्होंने इसकी सार्वजनिक घोषणा कर दी है। और आप तो जानते हैं कि परेश रावल का जो इसमें किरदार है बाबू भैया का, यानी बाबू राव गणपत राव आपटे का, जो चश्मा लगाए हुए जो बहुत कॉमेडी का सेंट्रल वही है, वो अगर उस फिल्म में नहीं होंगे तो उस फिल्म की जो यूएसपी होती है वो जो है दोस्तों वो तो गड़बड़ हो जाएगी। अब पता नहीं ये फिल्म बनेगी कि नहीं बनेगी। हेरा फेरी 3 यदि परेश रावल नहीं है तो हेरा फेरी 3 का बनना बड़ा मुश्किल है। हालांकि परेश रावल क्यों अलग हो रहे हैं इसका कोई साफ कारण नहीं आया है। और उन्होंने सोशल मीडिया पर जो कहा है उसका लब्बो लुभाव ये है कि उनका निर्देशक से कोई क्रिएटिव डिफरेंस नहीं है, यानी रचनात्मक मतभेद नहीं है। लेकिन ये नहीं बताया है कि क्या है मामला, या पैसे पर बात टिकी है या कुछ और बात है, ये नहीं पता चला है। लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी है कि मैं इससे अलग हो चुका हूँ विधिवत रूप से। तो ये हेरा फेरी 3 के भविष्य के लिए तो बहुत ही है, क्योंकि इसमें आप जानते हो कि हेरा फेरी जो पहली बार आई थी लगभग 25 साल पहले, तो उसमें परेश रावल थे, उसमें अक्षय कुमार थे, उसमें सुनील शेट्टी थे। जब हेरा फेरी 3 बनने की बात फिर से आई तो शुरू में था कि अक्षय कुमार इसमें नहीं होंगे, लेकिन खैर अक्षय कुमार आ गए फिर बाद में। और अब खबर आ रही है कि परेश रावल इसमें नहीं होंगे। तो हेरा फेरी 3 का जो संयोग कहते हैं या जो भविष्य है वो तो बड़ा असफल लग रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक अभिनेता जब घोषणा कर देता है कि मैं उस फिल्म में नहीं रहूँगा तो आखिरी नहीं होता है। कई बार लोग अपनी राय बदलते हैं, अपनी पोजीशन बदलते हैं, अपने फैसले भी बदलते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा हो कि परेश रावल को मान मनोबल हो या जो और डिफरेंस हैं उसको पूरा करने की कोशिश की जाए, चाहे पैसे की बात हो या कुछ भी हो सकता है कि उन पर और भी कुछ जो दबाव जो होता है, नैतिक दबाव जो होता है वो भी डाला जाए तो आ जाए फिल्म में। ये दूर की बात है। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं, अगर परेश रावल हेरा फेरी 3 में नहीं होते हैं तो कोई और उनकी जगह नहीं ले सकता। ये तो हम भी इससे वाकिफ़ हैं और आप भी इससे सहमत होंगे कि परेश रावल की बाबू भैया जो कैरेक्टर है उसकी जो छवि लोगों के दिमाग में बसी हुई है ना, वो छवि कोई दूसरा जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है वो पूरा नहीं कर सकता। परेश रावल के ही नाम है। अगर बनती भी है तो वो फिल्म शायद उतनी लोगों के दिल में नहीं उतरेगी, जगह नहीं बताएगी। पता नहीं फिर अक्षय कुमार क्या करेंगे, सुनील शेट्टी क्या करेंगे, क्योंकि जब उससे ये दोनों परेश रावल नहीं होंगे तो इन दोनों की जो केमिस्ट्री होती है ना, कई बार एक फिल्म बनती है या कोई नाटक होता है जो उसके सहयोगी कलाकार होते हैं उनकी आप एक में केमिस्ट्री हो जाती है। वो केमिस्ट्री भी कई बार जो है वो अगर दूसरे कलाकार उसमें आ जाए, 3 में से 2 वही रहें, 1 बाहर चला जाए, तो केमिस्ट्री नहीं मिलती है, तो वो केमिस्ट्री नहीं होगी। अब हो सकता है कि हेरा फेरी 3 बने भी परेश रावल के बिना भी बने, लेकिन वो केमिस्ट्री जो बनी थी मेरे हिसाब से वो केमिस्ट्री तो फिर उसमें वापस नहीं हो सकती। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या परेश रावल के नहीं रहने पर, यानी कि इस फिल्म में नहीं रहने पर, इस फिल्म अगर ये बनती है तो उसका भविष्य क्या होगा? आप भी इसके बारे में जो कुछ सोचते हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख भी सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।